लोग वोट कर रहे हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं है। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने हाथ खड़े कर दिए। वो कह रहे हैं 80% लोग बताने को तैयार नहीं है किसको वोट दिया। तो आप भी कंफ्यूज्ड हैं क्या कि किसको वोट पड़ा इस बार? देखिए मानक भाई, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत नमस्कार है और बंगाल की जनता को दिल से बहुत बहुत नमन है। देखिए, बंगाल की जो धारा है ना, वो बहती तो गंगा से सागर में ही है, लेकिन वो हर पाप, हर तरह के अत्याचार का निवारण करने के लिए बहती है। और जहां तक प्रदीप भाई का सवाल है, वो तो देखिए भाई, वो तो बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। हाँ। 400 का नारा दिया था और पूरे देश ने, पूरे विश्व में देखा कि क्या हुआ उसके बाद। खैर, वो उनका पर्सनल व्यक्तिगत था, वो बहुत भावुक हो गए, भावुक व्यक्ति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भाई बहुत सारे लोगों ने आकलन दिया है और हमने भी बहुत सारे आकलन 2021 में भी देखे थे और हमने सारे आकलन को पार पार करके निकल गए थे हम। हाँ। और आप ही के चैनल में उस दिन, मुझे याद है अच्छी तरीके से, 2021 की बात है, आप ही के चैनल में एग्जिट पोल खुला, चाणक्य सब आए, वहां 170-80 का आकलन था और हम लोगों ने बोला था कि हम 210-212 पार करेंगे, कि हमारा वो ब्रीचिंग पॉइंट था 211। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद था, माँ काली की कृपा थी, हम लोगों ने वो पार कर पाए। और साथ ही साथ इस बार जो हमारी नेत्री ने फ्रंट से, एकदम फ्रंट फुट पे, हर छोर पे, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, हमारे अनगिनत कार्यकर्ता, हमारे बूथ मेंबर्स, जिस तरीके से एसआईआर की जो ये कूटनीति जो भाजपा लेके आई, उस समय लोगों के साथ खड़ा होने का जो हमने जो डिसीजन लिया, वो हमने जो लोगों के साथ जो हमारा संपर्क यात्रा बना, हर जगह हमारे कैंप बने। भाजपा तो रेस में थी ही नहीं, वो तो वोट काटने में लगी थी, हम वोट जोड़ने में लगे थे। तो जनता ने देखा कि जो जोड़ने की लड़ाई लड़ रहा है, हमको उनसे जुड़ जाना है, चाहे वो भाजपा का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, चाहे सीपीएम का ही क्यों ना हो, चाहे आईएसएफ का ही क्यों ना हो, चाहे टीएमसी का ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात ये, जो 30 लाख लोगों को इन लोगों ने जो हटाया, इसके विरुद्ध जनता ने भर के वोट दिया कि आप हमारे पड़ोसी के वोट नहीं काट सकते, आप हमारे भाई बहन के वोट नहीं काट सकते, आप सिर्फ नाम से वोट नहीं काट सकते। आपने जो 30 लाख लोगों को काटा, लगभग 1474 लोगों का ट्राइब्यूनल में। अच्छा, रुकिए ना मानव भाई, ये सारी बातें हो चुकी। देखिए रुकिए ना एक सेकंड, मानव एक सेकंड, सारी बातें हो चुकी, वोट पड़ चुका। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस बार वाकई ये एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शंस आए हैं, 7 में से 2 में तो आप आगे हैं ना, 5 में बीजेपी आगे है, पर मुकाबला बड़ा कांटे का है। एग्जिट पोल पर आप कह रहे हैं गलत हो जाएंगे, मैंने आपका आंसर मान लिया, चलिए ठीक है। क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ निष्पक्ष हुआ, बढ़िया हो गया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम हाथ जोड़कर स्वीकार कर लेंगे? देखिए, निष्पक्ष तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 28-30 लाख लोगों को ये लोगों ने काट दिया, जिनका हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि भाई फंडामेंटल राइट नहीं है वोट देने का, अब अगली बार वोट दे दीजिएगा। इसलिए निष्पक्ष कैसे हुआ? आपने जब एसआईआर आपने चालू करी, जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अगर ऐसा होता तो 1.25 करोड़ के ऊपर लोगों नाम इन काट चुके होते। और मतलब आपका कॉन्फिडेंस हिल गया एग्जिट पोल के बाद? जी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हिला है, सच्चाई बयान कर रहे हैं। हाँ। सच्चाई तो यही है ना कि तो 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा हाथ जोड़ के मान लेंगे या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, जनता का जो रिजल्ट होगा वो नतमस्तक है। हाँ। लेकिन ये भाजपा इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट, फिर देखिए, लेकिन लगा दिया आपने, लेकिन लगा दिया। इसका मतलब 4 तारीख को तय करेंगे। अगर पक्ष में आएगा तो बोलेंगे हम जीत गए, और पक्ष में नहीं आया तो बोलेंगे बेईमानी हो गई। नहीं, पक्ष में नहीं आने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन ये तो जिद है ना मोदी जी की और अमित शाह जी की। 15 दिन से बंगाल में बैठे हैं, उनको भरोसा नहीं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं पर, उनको मणिपुर जाना नहीं है। ओके, शिवम त्यागी भाजपा के गृह मंत्री बन के बैठे हैं, शिवम त्यागी बने रही है। अच्छा, शिवम त्यागी, लेकिन अपना उनका जिद पूरा नहीं होगा। ये बच्चे की ऐसी जिद है कि बंगाल को उठा के मोदी जी को दे देंगे, नहीं होगा। वो मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद भी बंगाल उनके साथ नहीं जाएगा। कौन से बच्चे की जिद है? कभी भी भाजपा के साथ। किसको बच्चा कह रहे हैं आप कि मोदी जी को देगा बच्चा? मोदी जी की जिद है ना, तो अमित शाह जी और मोदी जी की जिद है कि भैया बंगाल को काबिज करना है। वो क्या ये लोग बोलते हैं ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ऊंचा रखना है, बंगाल को जीतना है। ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ऊंचा करना है, बंगाल को जीतना है। अरे पहले बंगाल के लोगों को जीतिए,
फिर बंगाल की जीतने की बात करिए। ऐसे मत बोलिए, एक सेकंड मानव भाई, एक सेकंड, मानव भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, 38% वोट मिलता है उनको, 77 सीट्स उनकी है, 12 सीट लोकसभा में। ये मत बोलिए पश्चिम, क्या वो पश्चिम बंगाल के लोग नहीं है क्या? वो बंगाल के लोग नहीं है? नहीं, जितना काबिज करना, वो तो सीपीएम जो डर के भाजपा को वोट दिलवा रही है वही है ना। सीपीएम तो अपना वजूद खो चुकी है। ओके, शिवम त्यागी, आपको पता है, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। उठा बाम राम, शिवम बोलिए, आपकी बारी है। शिवम त्यागी, बाम लगाना होगा, बाम। अब बाम देखिए, अमृतांजन सबसे बाम पहले देंगे। तो